तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे सिडबी के डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। तो जो इनका 2022 का पेपर था जो इसी साल हुआ था, उसमें जो इन्होंने ऐसे के टॉपिक्स पूछे थे वो कुछ इस तरह हैं। जैसे एक टॉपिक फाइनेंशियल इंक्लूजन का था, फिर एक ये था कि क्या आज की दुनिया में इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है, फिर एक क्रिप्टो पे था और एक जीएसटी पे था और एक रूरल माइग्रेशन पे था कि जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं तो उनको कैसे रोका जा सकता है, और एक हंगर पे था और एक पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो नेगेटिव इम्पेक्ट आता है इकोनॉमी उसका लिखना था। फिर एक टॉपिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का था। तो अगर हम देखें तो ये सारे ही टॉपिक उन्हीं एरियाज़ पे पूछे गए थे जो उन्होंने ऑलरेडी अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है। जो 4 एरियाज़ उन्होंने मेंशन करे हैं वो है बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी और सोशल इश्यूज़। तो ये सारे ऐसे के टॉपिक उन्होंने इन्हीं एरियाज़ पे पूछे हैं। तो आपको कुछ ऐसा अतरंगी सा ऐसे देखने को नहीं मिलेगा जैसा बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में आता है। जैसे आरबीआई पूछ लेता है कि क्या बच्चों को कोडिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इन एरियाज़ में नहीं आते हैं। फिर ये कुछ बहुत ही बेसिक से लेटर पूछे गए थे। तो ये 4 पेज की बुकलेट है और इसमें वो टॉपिक्स हैं जिन पर आईबीपीएस एग्ज़ाम्स ने ऐसे वाले सवाल पूछे थे, और कुछ टॉपिक्स और हैं जो करंट न्यूज़ में हैं अभी। लेकिन ये टॉपिक्स और या कोई और भी टॉपिक, आपको बस एक जनरल अवेयरनेस रखनी है इन टॉपिक्स के बारे में। ऐसा नहीं कि आप कहीं से एक्स्ट्रा कंटेंट निकाल निकाल के खोद खोद के आप उसको रट्टा मारने लग जाएं। आपको बहुत ही बेसिक सी अप्रोच रखनी है, थोड़ा बहुत एक जनरल आइडिया रखना है, फिर उसी के हिसाब से आपको ये सब लिखना है। जनरली आपको इस सब्जेक्ट को या इस डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को कम ही टाइम देना है। इसकी आपको ज़रा भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप टेंशन लेंगे तो फिर ये आपके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। तो एक जनरल आइडिया रखिए, ज़्यादा कुछ इधर उधर से रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश आती ही है। आपने 10th में इंग्लिश लिखी होगी, फिर 12th में लिखी होगी, कॉलेज में भी लिखी होगी अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो, फिर आपने कुछ पहले भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स दिए होंगे और ये भी दे ही रहे हैं। तो जनरली इंग्लिश आती ही है सबको। बस हम है ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल डाल के उसको कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो इसको जितना हो सके आपको सिंपल रखना है और फालतू की चिंता नहीं करनी है। इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जगह आपको जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक तो उससे आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो भी सोल्व होगा और साथ साथ उससे आपको थोड़ा एडिशनल मैटर मिलेगा जिसको आप डिस्क्रिप्टिव में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप पिछले 2-3 महीने की न्यूज़ देखेंगे तो उसमें आपको इन्फ्लेशन के बारे में मिलेगा सुनने को, या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सुनने को मिलेगा, या अभी जो बेड बैंक आया था NARCL उसके बारे में पता चलेगा, एनपीए के बारे में पता चलेगा। तो इस तरह आपको अच्छा खासा मैटर मिल जाएगा जिसको आप डिस्क्रिप्टिव में यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बस एक जनरल आइडिया होना चाहिए। बाकी आप जीए पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वैसे भी जीए उन्होंने जो नॉर्मल वाला जीए है वैसा नहीं पूछा है, थोड़ा आरबीआई टाइप। जैसे स्कीम्स, अगर आप पिछला पेपर देखेंगे तो स्कीम्स रिपोर्ट्स जैसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं अच्छे खासे। तो आपको क्या करना है, पहले आप बैंकिंग अवेयरनेस को क्लियर कर लीजिए। जनरली वैसे भी ये सब चीज़ें पता होती है, जैसे इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी। फिर इसके बाद आपको 7-8 टॉपिक्स पे ऐसे लिखना है, 2-2 दिन छोड़ के या जैसा भी आपको सही लगे। कम से कम 7-8 टॉपिक्स पे आपको ऐसे लिखना है, और ये करना है आपको टाइमर के साथ। एक 16 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और उसके पहले पहले आपको ये ऐसे लिखना है। फिर उस ऐसे को आपको थोड़ा एनालिसिस करना है उसका, जैसे उसमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई है आपसे, बहुत ही बेसिक वाली, जो अगली बार आपको नहीं करनी है। एक और मिस्टेक जो जनरली हम करते हैं वो है स्पेलिंग्स की। जैसे जनरली पता हम सबको है कि हमें जब ऐसे लिखना है तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, पर उस सिंपल लैंग्वेज में भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बहुत ही कॉमन से जो बार बार यूज होते हैं, और वो वर्ड्स हमें यूज करने ही पड़ेंगे, पर उनकी स्पेलिंग्स में हम मिस्टेक कर देते हैं। तो जब आप ये ऐसे लिखेंगे और ऐसे अगर कोई वर्ड्स है जिनमें आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो आप उनको एक पेपर पे लिख लो और उनकी स्पेलिंग अच्छी तरह समझ लो, याद कर लो, ताकि जब आप
अपने मेन ऐसे में उसको यूज करेंगे तो उसको आप सही से स्पेल करें, उसमें गलती ना हो। अब कुछ लोगों का ये है कि मेरे तो 50 में से 50 ही आने चाहिए, तो ये तो भी नहीं हो सकता है। जनरली एवरेज मार्क्स वही होते हैं 35-40 मार्क्स जो जनरली मिलते हैं, और आपको ठीक ठाक 40 के अराउंड मिल सकते हैं अगर आप इसको सिंपल रखें और इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें तो। वैसे भी एक महीने में आप शेक्सपियर और रघुराम राजन नहीं बन सकते। फिर एक ये चेकिंग का आता है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसकी चेकिंग कैसे होगी, एआई से या मैनुअली इसकी चेकिंग होगी। तो उन्होंने 2 ऐसे पूछे हैं और उन्होंने टॉपिक्स भी दिए हैं कि भाई 4 एरियाज़ पे हम ऐसे पूछेंगे। तो शायद उनका इशारा कंटेंट की तरफ है, क्योंकि अगर उन्हें इंग्लिश ही टेस्ट करनी होती तो एक ऐसे से भी उनका काम चल जाता और वो कॉम्प्रिहेंशन पूछ सकते थे या प्रेसी राइटिंग कुछ ऐसा। तो चेकिंग जो है वो शायद मैनुअली ही होगी, पर अभी आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने एक आरटीआई फाइल की है और जनरली 10-15 दिन में उसका रिप्लाई आ जाता है। सो भी आपका एग्ज़ाम 1 महीना लेगा, तब तक रिप्लाई आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि चेकिंग मैनुअली करेंगे या फिर चेकिंग एआई से होगी। फिर एक ये इंटरफेस का है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा इंटरफेस आता है, तो इसको भी आपको इतना सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता कि आपसे हैंडल नहीं होगा। इजीली आप फेमिलियर हो जाएंगे। बस ये कुछ बेसिक सी चीज़ें कि जो आप लिखेंगे उसको आप बोल्ड नहीं कर सकते, अंडरलाइन नहीं होगा, वो साइज कम ज़्यादा नहीं होगा, और जो भी डिजाइनिंग अगर आप करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगी। लाइंस के बीच आप स्पेस नहीं रख सकते, 2 बार स्पेस यूज नहीं होगा, और स्पेस के साथ पैरा चेंज नहीं होगा। अगर आपको पैरा चेंज करना है तो जहाँ आपकी लाइन ख़त्म होगी वहीं से आपको इंटरप्रेस करना है। और भी कुछ बेसिक सी चीज़ें जो जनरली आपको अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगे। लास्ट में बस यही कहूँगा कि आप इसको सिंपल रखिए जितना हो सके, और ज़्यादा फोकस करिए जीए, क्वांट और रीजनिंग पे, क्योंकि वैसे भी इसमें इंग्लिश का इतना वेटेज तो नहीं है। जैसे नाबार्ड में आधा वेटेज होता है या किसी किसी में 1/3 वेटेज होता है, तो वेटेज कम है वैसे भी। तो आप इसको सिंपल रखिए, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।